ये रंग बिरंगे सुंदर से दिखने वाले चिप्स आप घर पर बना सकते हो बिना ही ताम झाम के, और अकेले ही थोड़ी देर में इतने सारे चिप्स आप तैयार कर सकते हो कि साल भर के लिए आप स्टोर भी कर सकते हो बिना ही ताम झाम के, कम मेहनत में। मार्केट से अच्छा आप घर पर बनाएं। तो बनाना इतना आसान है, इतना ईजी है कि कोई भी इसे बना ले। तो फिर चलिए बनाते हैं, देर किस बात की। इसे बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, एक पैन लेना है। पैन या कढ़ाई ले लीजिए, उसमें हम डालेंगे 2.5 कप पानी। तो यहाँ पर मैंने 2.5 कप पानी डाला है, साथ ही 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे, 3 से 4 ड्रॉप तेल के डालेंगे, बढ़िया से उबाल आने देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2.5 कप पानी लिया है, आपको थोड़ा सा ज़्यादा कम लग सकता है, ये चावल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका चावल थोड़ा सा मोटा हुआ ना तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। 2 कप चावल का आटा डाला है, इसको छान करके डालेंगे और बढ़िया से इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो बढ़िया से मिला लेते हैं। जैसे हम चावल का आटा डालेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से हो गई है, तो मतलब इसी तरह से होनी चाहिए। आपको अगर पानी कम लगे तो थोड़ा सा और डाल सकते हैं। और इसको ठंडा होने के लिए कुछ देर के लिए हम छोड़ देते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए और हम हाथ से छू पाएँ। तो चलिए यहाँ पर 10 से 15 मिनट हो गया और ये ठंडा भी हो गया है। तो अब इधर एक स्टीमर पैन लिया, इसमें डालेंगे लगभग आधा लीटर पानी और गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। इसके ऊपर ही हम डाल देंगे स्टीमर प्लेट। स्टीमर प्लेट डालने के बाद इस पर हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे। तो बढ़िया सा तेल लगा देंगे हल्का सा, ताकि जब वो आटा हम स्टीम करें ना तो वो नीचे चिपके ना। तो तेल इसमें लगा देना है, थोड़ा थोड़ा ही लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। तो अब इसके ऊपर जो आटा ठंडा हो गया ना, उसकी हम पूरा ही आटा इस पर रख देंगे। रखने के बाद इस तरह से हम हाथ से बढ़ाते हुए फैला लेंगे अच्छे से। तो पूरे प्लेट में फैला लेना है। बस ध्यान ये देना है कि साइड में ना चिपके, मतलब स्टीमर पैन में ना चिपके, प्लेट में ही रहे। अब आटा हमारा पूरा अच्छे से फैल गया। उसके बाद क्या करेंगे, इस करछे से स्पैचुला के जो पीछे वाला हिस्सा है ना, उससे हम इस तरह से बीच बीच में होल कर देंगे। तो इस तरह से हम जगह बना देंगे। इससे क्या होगा, ये आटा हमारा जल्दी से स्टीम हो जाएगा, इसको भाप मिलेगी। क्योंकि ये जाली वाली थाली है ना, नीचे से भाप आएगी तो अच्छे से स्टीम हो जाएगा। तो इस तरह से करने से आटा हमारा बढ़िया से स्टीम हो जाता है और जल्दी से हो जाता है, कम टाइम में हो जाता है। तो बढ़िया से इस तरह से कर लेना है। करने के बाद ही हम क्या करेंगे, इसको ढककर मीडियम फ्लेम पर अच्छे से 15 से 20 मिनट तक के लिए स्टीम होने देंगे। तो अब ढककर स्टीम होने के लिए छोड़ देते हैं। तो अब ये आटा हमारा बढ़िया से स्टीम हो गया है, देख करके ही लग रहा है। इसको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने चम्मच डालकर देखा, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। तो अब इस क्या करेंगे, एक पॉलीथीन लेंगे, पॉलीथीन में हल्का सा हम तेल लगा लेंगे। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, चिपकता नहीं है, पर थोड़ा सा लगा लीजिए, हो सकता है चिपक सकता है थोड़ा सा। और सारा ही हम आटे को इस तरह से डाल देंगे, मतलब डो को जो हमने स्टीम किया है, और इस तरह से हम फोल्ड करके बेलन की हेल्प से मतलब मैश कर लेंगे अच्छे से। क्योंकि इतना ज़्यादा गर्म है भाई, हाथ से तो छू नहीं सकती और मैश भी करना है इसको अच्छे से। तो आप इस तरह से करेंगे ना तो बढ़िया सा हो जाएगा। इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह नहीं होनी चाहिए, बढ़िया से मिक्स हो जाए। इसमें मैंने सिर्फ नमक ही डाला है, सिर्फ सादा चिप्स बना रही हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे आसानी से खा ले। अगर इसमें कोई फ्लेवर वगैरह आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, जीरा डाल सकते हैं, धनिया पत्ता, करी पत्ता, जो भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मुलायम सा डो हमारा तैयार हो गया। तो इसको हम कलरफुल बनाएंगे। कलरफुल बनाने के लिए इसको मैंने 4 भागों में डिवाइड किया है। तो 4 हिस्से में हम आटे को कर लेते हैं। अगर आप कोई कलर नहीं डालना चाहते तो आप सिर्फ ऐसे ही सादा ही रहने दीजिए। तो मैंने यहाँ पर येलो कलर डाला है, ऑरेंज कलर डाला है और ग्रीन कलर डाला है। तो कलर तो भी खाने के लिए हानिकारक है, वो मुझे भी पता है, क्योंकि मैंने पिछली बार पापड़ की रेसिपी शेयर करी है, उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे कि कलर नहीं डालना है, कलर हानिकारक है। पर होली का त्यौहार है, जहाँ पर इतना सारा कलर हम खेलते हैं, तो थोड़ा सा फूड कलर हम खा भी सकते हैं, क्योंकि कलरफुल चीज़ें देखने में सुंदर लगती हैं। तो आपके लिए बिल्कुल भी ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालें या फिर ना डालें। मैंने थोड़ा थोड़ा ही डाला है, बाकी की मैंने ऐसे सिंपल सादे ही बनाए हैं। आज मैं रेसिपी शेयर कर रही थी आपके साथ, तो थोड़ा सा मैंने कलर डाल लिया है ताकि देखने में भी सुंदर लगे और अच्छा सा ये अच्छा लगे होली में। तो यहाँ पर मैंने 4 कलर तैयार कर लिए, वाइट तो है ही, बाकी के 3 कलर मैंने बना लिए हैं। तो क्या करेंगे, पेड़ा काटेंगे इस तरह से, लोई बनाएंगे, उसके बाद हम चकले पे रखेंगे और बेल लेंगे इसे। तो बिल्कुल आसान तरीके से इसे बेला जा सकता है। आप इसे इस तरह से उठाते हुए, पलटते हुए या फिर चकले को घुमाते हुए आप बेल सकते हैं। तो बढ़िया से पतला से बेल लीजिए, जितना पतला आप रखना चाहते हैं इस तरह से आप बेल सकते हैं। इसको अपने हिसाब से पतला मोटा रख सकते हैं, वैसे पतला ही बेलिएगा और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करिएगा कि एकदम से चकले पे चिपक ही जाए। और अब इसमें मैं डिज़ाइन बनाने के लिए इस तरह से मैंने कुकीज़ कटर लिया। इसको मैंने ऑनलाइन मंगाया है, मीशो से मंगाए हैं, मुझे 300 के अंदर में ही मिल गया। और इसके मतलब एक पीस के 3-3 शेप हैं। इससे छोटा, मतलब ये सबसे छोटा है, फिर इससे बड़ा है, फिर इससे बड़ा है। तो यहाँ पर मैं सबसे छोटा वाला साइज़ यूज़ कर रही हूँ। आप बड़ा साइज़, छोटा जो भी यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर लें। मैंने यहाँ पर ऑनलाइन मंगाया, ऑफलाइन भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप मंगा लें, वैसे ख़राब नहीं होता, सालों साल चलता है। आप इससे कई सारी चीज़ें बना सकते हैं, मतलब कोई स्नैक वगैरह बनाए तो उसमें भी आप इस तरह से शेप दे सकते हैं, डिज़ाइन दे सकते हैं, या फिर आप पापड़ चिप्स कुछ भी आप इस तरह से बनाएं तो आप बना सकते हैं।
और ये जो आटा कटा है इसको हम वापस फिर से बेलेंगे, फिर से इसी तरह से हम बनाएंगे। इस तरह से हम प्लेट में रखते जाएंगे। तो मैंने सबसे छोटा वाला साइज़ यूज़ किया है। इसमें सबसे आसान बात ये होती है कि सारे चिप्स आप एक साथ बना सकते हैं, ये चिपकते बिल्कुल भी नहीं। आप इकट्ठे मतलब कि एक साथ बना लें, आपको धूप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बार बार आपको डालने उठने बैठने की भी ज़रूरत नहीं है। आप खड़े होकर बैठ के जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं आप वैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने येलो कलर भी इस तरह से काट लिया सेम तरीके से। तो मतलब डिज़ाइन आप जो भी रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप काट लीजिए। तो मैंने यहाँ पर मतलब इस वाइट बना लिया, ग्रीन बना लिया, येलो ऑरेंज सारे कलर मैंने बना लिए। इस तरह से आप बना लीजिए। उसके बाद आप पंखे में भी डाल सकते हैं, धूप में भी डाल सकते हैं। धूप में होता तो जल्दी हो जाता है, पंखे में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैंने धूप में डाल दिया इस तरह से। धूप में मतलब कि 1 घंटे के बाद का भी मैं वीडियो दिखाऊंगी, 1 घंटे बाद ये किस तरह से हो जाते हैं। पंखे में होते ना तो एक दिन में तो सूख जाते हैं, दूसरे दिन आप शाम तक उनको फ्राई कर सकते हो। और धूप में होते तो एक ही दिन में तैयार हो जाते हैं, शाम को भी आप इस तरह से तल सकते हैं। तो पूरा सूखने के बाद का वीडियो मैं दिखा रही हूँ, इस तरह से तैयार हुआ है। तो ढेर सारे बना करके आप स्टोर भी कर सकते हैं। इतना अच्छा लगता है देखने में, आप देख पा रहे हैं ना, लग रहा ना बिल्कुल मार्केट जैसा, जैसे कि हम खरीद करके लाए ना, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। तो आप इस तरह से बना लीजिए, मैं तल करके भी आपको दिखाऊंगी। आप इस तरह से डालिए, तल लीजिए, बिल्कुल मार्केट जैसा, कहीं से लग ही नहीं रहा है कि ये घर के बनाए हुए हैं। बड़े ही सुंदर लगते हैं देखने में। तो आप इस तरह से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और साल भर के लिए स्टोर करके रख लीजिए। और हमारी रेसिपी अगर फ्रेंड्स आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक और कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस तरह से बनाइए, बड़ा ही मज़ा आता है खाने में और बड़े ही सॉफ्ट और मुलायम बनकर तैयार होते हैं। इसमें हमने कोई सोडा वगैरह, पापड़ खार कुछ भी यूज़ नहीं किया है। और मैं तोड़कर दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट और मुलायम बनकर तैयार हुए हैं, कितने आसान तरीके से टूट रहे हैं, बड़े ही मुलायम नरम बनते हैं, खाने में बड़े ही मज़ेदार और टेस्टी लगते हैं। तो आप इस तरह से बना करके ट्राई कर सकते हैं। बनाना बहुत ही सिंपल आसान है। तो बाय, मैं फिर मिलूँगी ऐसे ही नई और सरल रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।